सबसे पहले सुधीर राघव आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल कॉमर्स को लेकर बातें होती हैं कि कॉमर्स फील्ड ज्वाइन करना है, कॉमर्स की दुनिया में जाना है। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें कैरियर की ऑप्शंस एज़ कम्पेयर टू हम साइंस स्ट्रीम या मेडिकल की बात करें उससे बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात क्या है सर कि कॉमर्स स्ट्रीम में हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो एवरेज है स्टडी में, चाहे वो बहुत ज़्यादा ओवर्स में है, बच्चा अच्छा है पढ़ाई में या एक मीडियोकर है, हर बच्चे के लिए बहुत अच्छी कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर उसे सही जानकारी है तो। चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट है, साइंस का है। सर कॉमर्स के कुछ कैरियर ऑप्शन तो ऐसी हैं जिसमें कि एक आर्ट्स का बच्चा भी आगे जाके कॉमर्स में कैरियर ऑप्शंस में अडॉप्ट कर सकता है, और इवन कि साइंस स्ट्रीम से भी बच्चा आगे कैरियर अपना कॉमर्स में बना सकता है आफ्टर +2। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बाहें पसार के आपका स्वागत करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है अगर बच्चा कोई कॉमर्स लेता है और कॉमर्स के बाद वो साइंस में शिफ्ट करता है तो उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी है, वो नहीं ले सकता, उसको उस ऑप्शन में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे उसको बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है कैरियर की अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम से 12th अपनी कंप्लीट करता है। आपने कहा कि अगर उसे डिफिकल्टी लगती है किसी और स्ट्रीम में, अगर साइंस है या उसमें लगती है, तो क्या यहाँ करियर बनाना क्या उसके बनिस्बत आसान है? बिल्कुल सर, इसमें एक तो सर सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी का जो एक कहें कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो वो आपस में जुड़े हुए हैं सर। जो चीज़ थोड़ी साइंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, अगर कोई बच्चा 12th साइंस स्ट्रीम से लेता है या उससे वो साइंस स्ट्रीम नहीं ठीक से चल पाई या नहीं संभल पाई एज़ पर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो कॉमर्स में आ सकता है जी, और इसमें उसको बहुत एक अच्छी रेंज मिल जाती है अपने करियर को बनाने के लिए। और कॉमर्स में जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो सर जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं, 3 तो इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, और अब तो सर इतने अच्छे ऑप्शंस इसमें आ गए हैं। लीगल स्टडीज़ के अंदर ऐड हो चुका है, लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, मतलब हमें 5 सब्जेक्ट मेन चूज़ करने होते हैं जी। तो बहुत अच्छी रेंज है। लीगल स्टडीज़ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इसके अलावा बहुत फिजिकल एजुकेशन है, मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, कुछ और ऐसे भी सब्जेक्ट है। अब तो सर बच्चा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐड भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो 5 ही ले, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ऐड कर सकता है। और इसके साथ साथ अब तो नई शिक्षा नीति में भी बिल्कुल आप इसके साथ साथ कुछ और भी पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, कॉमर्स स्ट्रीम में अब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी से उसको अकाउंट्स में उसका इंटरेस्ट कम है, वो उसने आगे कल को अगर MBA करनी है, BBA करनी है, तो अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट कम है तो वो अकाउंट्स को छोड़ सकता है। इसके बदले कोई वो और सब्जेक्ट जो उसकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी वो चूज कर सकता है जो CBSE ने प्रोवाइड की हुई है। अच्छा सुधीर जी, ये बताइए कि जब कॉमर्स की बात होती है तो अमूमन अकाउंट्स के बारे में ज्यादा जोर दिया जाता है, अकाउंट्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है जी। तो अकाउंट्स में बार बार ये देखा जाता है कि बच्चा उसमें अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अकाउंट्स में क्या कुछ खास डिवोशन देनी पड़ती है, कुछ खास टेम्परामेंट की आवश्यकता होती है? यस सर, थोड़ा सा अकाउंट्स को ज़्यादा इसलिए देना पड़ता है बिकॉज कि जो अकाउंट्स है वो एक प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी के दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। थ्योरी भी इम्पोर्ट उसमें है और प्रैक्टिकल भी है, और जो प्रैक्टिकल सब जैसे कि मैथ प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अकाउंटेंसी में 60% प्रैक्टिकल पार्ट, 40% थ्योरी पार्ट, तो बच्चे को दोनों ही कवर करने पड़ते हैं। इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट है तो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। उसे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब सिटिंग देनी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, प्रैक्टिस मेथड्स भी हैं, फॉर्मूले भी हैं इसमें, और थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला पार्ट, क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें ऐड होता है सर। तो ये बताइए, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं अकाउंट्स के साथ। जी बिल्कुल, कुछ उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या उन दोनों के लिए कुछ अलग अलग आगे दिशाएं तय होती हैं? यस सर, यस बिल्कुल। अगर सर कुछ बच्चों ने अगर मैथमेटिक्स को मेन लिया हुआ है तो उनके पास कुछ ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। जैसे सर एक हम बात करें कैरियर ऑप्शन के अंदर, एक एक्चुअल साइंस एक ऑप्शन है। थोड़ी अवेयरनेस कम है बच्चों को, बट ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर किसी का मैथ अच्छा है। अगर बच्चा अकाउंट्स के साथ अगर मैथ लेता है तो वो इस तरफ जा सकता है, और अगर उसने मैथ सब्जेक्ट मेन नहीं लिया, मैथ नहीं है उसके पास सब्जेक्ट 12th में, तो उसे डिफ़िकल्टी आती है इस ऑप्शन को अडॉप्ट करने में। जी, तो ये बताइए, कॉमर्स एक स्टूडेंट जब कॉमर्स कर लेता है, कॉमर्स विषय पढ़ लेता है ग्रेजुएशन लेवल तक, तो जब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलते वक्त उसके पास किस तरह की ऑप्शंस होती हैं, कहाँ होती हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड करते हैं कि कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें बच्चा प्रोफेशनल अपना कि मुझे कैरियर किस में बनाना है, इसका डिसीजन वो 10th के बाद ही ले सकता है।
जरूरी है कि वो ग्रेजुएशन के बाद ही वो इस टॉपिक पे आएगा। मतलब +1 में भी सोच सकता है कि Yes. मुझे आगे क्या करना है। और 12th के बाद ही वो चाहे तो प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट कर सकता है या इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट कर सकता है 12th के बाद। जी। जरूरी नहीं कि वो बीकॉम के बाद या ग्रेजुएशन जी, के बाद ही जाएगा, 12th के बाद भी वो कर सकता है। तो ये बताइए कि आमतौर पे जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो दो चीजें जहन में आती हैं जी, अमूमन। बिल्कुल। एक आता है CA, बिल्कुल। एक CS, बिल्कुल। चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। यस, इसके अलावा क्या और कोई नए आयाम जुड़े हैं कॉमर्स की दुनिया के साथ? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कॉमर्स का मतलब जो ज़्यादातर बच्चे या हाँ, हमारी जी हाँ। नॉलेज में है कि हमने सुनने को भी मिला कि कॉमर्स मतलब CA। जी, और या CA थोड़ा- बनना भी कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। CA ना ले तो इसके साथ में वो ACCA कर सकता है। अच्छा, ACCA। जी बिल्कुल, ये भी इसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ विस्तार से बता दीजिए। हाँ सर, ये एक ग्लोबल डिग्री है एसोसिएट। ये जो ACCA मैंने बताया आपको, ये एक ग्लोबल कोर्स है और इसको 180 कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है। 180 कंट्रीज में? यस जी। बच्चा कहीं से भी, क्योंकि ग्लोबल कोर्स है, बच्चा कहीं से भी कर सकता है और कहीं पर भी वो जाके जॉब कर सकता है। जैसे CA आपको पता है वो ICI CA करवाती है इंडिया में, एक इंडियन बॉडी है। ACCA UK बेस्ड कोर्स है और इसको बच्चा कहीं से भी कर सकता है, कहीं पर भी जॉब कर सकता है। मतलब डिग्री UK से मिलेगी? डिग्री UK से मिलेगी और ये ग्लोबल है। ये बताइए CA में और ACCA में अंतर क्या है? सर बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि CA को डिफ़िकल्ट क्यों बताया गया, बिकॉज उसमें ग्रुप स्टडीज़ हैं। यानी कि अगर मैं CA के लेवल की बात करूं, अगर 3 पेपर का एक ग्रुप है उसका, तो बच्चे को तीनों पेपर क्लियर करने पड़ते हैं एक टाइम पे, फर्स्ट सिटिंग में। अगर उस 3 में से कोई एक भी क्लियर नहीं हुआ तो जो 2 क्लियर थे वो भी दोबारा देने पड़ेंगे। ओहो, अच्छा, वो फिर से देने पड़ेंगे। अगर एग्जाम्पशन नहीं है तो। ACCA में क्या है, हमें एक ऑप्शन मिल जाती है कि बच्चा सिंगल एग्जाम भी दे सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे एक पेपर करके दे, अपनी सहूलियत के मुताबिक। बिल्कुल। जी। और दूसरी बात, इस ACCA को एक बच्चा ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकता है, BCom के साथ कर सकता है। और एक और प्लस पॉइंट सर, अगर कोई बच्चा BCom कर रहा है और उसको BCom में उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बेसिस पे उसको ACCA में 5 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है। अरे वाह वाह वाह। तो सिर्फ उसे 7 पेपर देने हैं, वो भी 3 इयर्स के अंदर। तो बड़े आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चा एक एग्जाम 3 महीने के बेसिस पे, 6 महीने के बेसिस पे भी कर सकता है। देयर इज नो टाइम लिमिट। ओके, तो ये इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? इसके लिए सर एंट्री जो लेवल है इसका, वो आफ्टर 10th भी है और आफ्टर 12th भी है। ये डिपेंड करता है ये बच्चे डिपेंड पे। करता है, जी, यस जी। सर। अगर वो बच्चा 12th के बाद करेगा तो उसे 13 एग्जाम देने पड़ते हैं। अगर वो BCom के साथ करता है तो उसको 5 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है। और BCom के अगर बाद करेगा तो सिर्फ 7 पेपर्स हैं सर। तो टोटल पेपर्स कितने होते हैं? 13 एग्जाम टोटल हुए इसके। अच्छा, पूरे कोर्स के 3 लेवल 13 पेपर्स हैं हाँ जी सर, जो करने पड़ते हैं। बिल्कुल। ग्रेजुएशन करते वक्त BCom फर्स्ट ईयर में जब आप हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या रहती है? इसके अलावा BCom फर्स्ट ईयर के अलावा और क्या एलिजिबिलिटी है? इसमें सर 12th की बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। इसमें अगर 12th में अगर आपके मार्क्स 50% से अबव हैं और लैंग्वेज में, मैथ्स में, इंग्लिश में, किसी में, इन दोनों में से किसी एक में 65 से अबव मार्क्स हैं तो आप ACCA को चूज़ कर सकते हैं। मैथ्स या इंग्लिश में? हाँ, किसी एक में। और इसके बेसिस पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और BCom के साथ, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, इसके लिए किसी कॉलेज में अच्छा, जाने स्टडी की जरूरत मटेरियल नहीं। वहां से आएगा? यस। और ये इसके लिए कोई कॉलेज नहीं जाना आपको, सिर्फ साइड बाय साइड। और सर इंडिया में हमारे स्टडी फ्रॉम होम है ये? यस। और सर हमारे यहाँ पे तो कई यूनिवर्सिटीज ने ऐसा कोर्स डिजाइन भी कर दिया है, ऑलरेडी बच्चे कर रहे जी। हैं, जो BCom के साथ इसे करवाती हैं। BCom के साथ साथ BCom की पढ़ाई भी है? BCom की और पढ़ाई भी साथ ये भी करते हैं? ACCA भी चल रहा है साथ साथ। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ACCA कर रहा है तो फिर उसे BCom करने की आवश्यकता क्यों है? ग्रेजुएशन का सर कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कल को बच्चे ने फाइट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है ग्रेजुएशन की। ओके। तो वो बच्चे को इसलिए साथ में करनी पड़ती है। अगर उसे नहीं करना? कुछ सब्जेक्ट सर कॉमन भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट BCom में एक्स्ट्रा हैं जो ACCA में नहीं है। जी। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर वहाँ पे आपकी नॉलेज और आपका टैलेंट देखा जाता है, जो बेसिक है। बेसिक है। और जो बेसिक जो चीजें मिलेंगी वो आपको ग्रेजुएशन से मिल रही है। तो इसलिए वो मैंने जानबूझ के आपसे ये बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। किया कि जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट सर। होनी चाहिए। इवन की इंटरव्यू में अगर 1-2 कैंडिडेट हमारे सामने हैं जिसने एक ने BCom और ACCA दोनों कर रखे हैं, तो बेटर है बच्चा जब भी ACCA करे वो BCom साथ में जरूर करे, उसको प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि काम प्राइवेट सेक्टर में होना है सर। जी, जो कॉर्पोरेट आपने वर्ल्ड में बताया, काम करना है। वो उसका मतलब आधार बना के बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ज्यादातर प्रेफरेंस देती हैं ACCA को एज कम्पेयर टू CA।
तो इस कोर्स का एरिया ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन जो है जी, वो किस तरह से ये रहती सब है? बहुत, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है, बैंकिंग है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, हर बड़े फील्ड में ये बेसिकली स्टैट्स के ऊपर बेस्ड है ये सारा। और इसमें अकाउंटिंग भी है, इसमें आपका कैलकुलेशन भी है, इसमें मैनेजमेंट भी है। एक ACCA में सारे सब्जेक्ट, ऑडिटिंग भी है, सब कुछ कवर करता है ये। तो इसका एक बहुत वाइड रेंज है कंपनी में। है तो ये अकाउंटेंट, लेकिन अकाउंटेंट के साथ साथ मैनेजमेंट में भी इसको इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसके लिए एक स्टूडेंट का टेम्परामेंट कोई खास लेवल होना चाहिए या एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर चाहे अगर? यस सर, यस। ACCA एक ऐसा कोर्स है कि जिसको एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। आपने और सुना होगा कि CA बहुत टफ है, इसके बारे में वो चीज़ें कम है। रीज़न बीइंग, एक तो इसकी पास परसेंटेज ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इसमें सब्जेक्ट की ग्रुप वाला वो पार्ट नहीं है, सिंगल बच्चा एग्जाम देकर सिंगल अपनी सहूलियत के तो मुताबिक। इसलिए पास परसेंटेज भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CA। ओके, सवाल आता है कि पैकेज, इसमें पैकेज किस तरह से रहता है? सर ये तो खैर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के टैलेंट पे, उसकी पर्सनालिटी पे। नहीं, जो एक स्टूडेंट जो है, हाँ, एक ये कोर्स करने के बाद 13 पेपर देने के बाद जब उसे डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद जब वो मार्केट में जाता है जी, तो वो जो इनिशियल पैकेज है वो क्या रहता है? एक एवरेज पैकेज जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हमने सुना है, जिनसे देखा है उनको, तो 6 से 8 लाख 9 लाख के आसपास का डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, एक बच्चे को एवरेज पैकेज मिल जाता है सर। जी, इसमें जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है, इसमें सर जो एग्ज़ाम होते हैं उसके वही 3 लेवल रहते हैं इसके। जैसे कि CA में 3 लेवल थे, इसमें भी 3 लेवल रहते हैं। नॉलेज लेवल है, स्किल लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है। और सबसे अच्छी बात क्या है सर, जो उसका जो नॉलेज लेवल, जिसे हम एंट्रेंस भी बोल देते हैं, उसमें ऑन डिमांड एग्ज़ाम है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग जब उसे ठीक लगे वो एग्ज़ाम दे सकता है। और टोटली इज ऑब्जेक्टिव बेस। कमाल है। 4 पेपर, पूरा खुला क्षेत्र है कि जब आपको लगे कि अब मैं पेपर देने के काबिल हूं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सहूलियत इसमें मिलती है। बिल्कुल सर, ACCA में ये सहूलत मिल जाती है बच्चे को। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एग्जाम्स हैं ये कंडक्ट कब कब किए जाते हैं और कौन से महीने में इन्हें ज्वाइन किया जाता है? बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो ऑब्जेक्टिव, जो फर्स्ट 4 पेपर होते हैं ACCA के, वो तो बच्चा ऑन डिमांड कभी भी दे सकता है जी। लेकिन इसके बाद वाले जो एग्जाम है वो होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, एंड दे आर फ्रॉम मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। जो क्वार्टरली बेस बनता है उस हिसाब से इसके एग्जाम होते हैं सर। तो उसी हिसाब से ये चलते हैं। यस सर। तो इसके साथ साथ एक बार में एक जो स्टूडेंट है, हाँ सर, वो इस कोर्स में कितने अटेम्प्ट कर सकता है? इसमें सर एक बच्चा 4 एग्जाम, अपना 4 एग्जाम भी सिंगल अटेम्प्ट में दे सकता है। बट इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। सिंगल का मतलब समझाइए, सिंगल कैसे? एक सिटिंग में, जैसे कि अगर बच्चे ने एग्जाम तैयारी कर ली, बच्चे को टाइम है, तो वो 4 पेपर का एक ब्लॉक, मतलब वो लगातार एक ही टाइम में, एक दिन में नहीं, मतलब रेगुलर बेसिस पे वो 4 पेपर एक बार में दे सकता है अपनी तैयारी करके। सिंगल मतलब होता है कि एक पेपर दे वो 3 महीने के बाद। 4 मतलब कि लगातार 4 पेपर, लगातार बैक टू बैक। तो ये बताइए, जब ये स्टूडेंट ये करके बाहर निकलते हैं तो ये अपने आप में, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो कोर्स है ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें आदमी खाली नहीं बैठेगा। हाँ, उसको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। बिल्कुल सर। बस इसमें एक चीज़ और सर मैं यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो ACCA वाला कोर्स है ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें ये बच्चा जॉब कर सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जैसे CA में तो आपने सुना होगा बच्चा प्रैक्टिस अपनी कर सकता है ना। अच्छा। वो इसमें नहीं है सर। आप केवल जॉब कर सकते हैं, अपनी Yes. प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल। उसके मतलब लिए किसी कॉर्पोरेट में जाके, जॉब कर सकते किसी अदारे में जाके बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये जॉब कर सकते हैं। Yes. लेकिन आप अपना काम नहीं खोल सकते। Yes, बिल्कुल। जी। तो ये केवल अंतर है CA में और ACCA में। बिल्कुल। तो आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने ACCA कोर्स किया होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज वो सेटल भी होंगे? हाँ जी। अच्छा, तो कभी उनसे बातचीत होती तो वो क्या कहते हैं? सर जो CA कोर्स है, हमने उसमें देखा है कि कुछ बच्चे बीच में CA को छोड़ देते हैं, इंटर किया या बाद में ग्रुप में नहीं क्लियर हुआ। लेकिन सर ACCA में एक अच्छी बात क्या है कि मेरे पास शायद ही कोई केस आया जिसने बच्चे ने बीच में ACCA को ड्रॉप किया हो। जी, ये प्लस पॉइंट है सर। अच्छा, ड्रॉप नहीं किया है, उसे कंप्लीट किया है अभी तक नहीं, क्योंकि उसमें सहूलियत बहुत है ना। यस, क्योंकि एग्जाम की वो नहीं, ग्रुपिंग नहीं है। जी। तो जब बच्चा ACCA कोर्स करता है और साथ में BCom फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर कर रहा है, तो कहीं दिक्कत तो नहीं आती उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए? नहीं सर, काफी क्यों डिपेंड करता है स्टूडेंट पे? काफी सब्जेक्ट तो सर इसमें वैसे भी जो सिलेबस, इंटरनल सिलेबस है वो काफी हद तक सेम है सर। तो इसलिए दिक्कत नहीं आती बच्चों को। 3 इयर्स में जो BCom का सिलेबस है 60 to 70% सिलेबस सर बच्चे का ACCA में कवर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती उसे। जी।
तो सुधीर राघव जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और जो नए आयाम जुड़े हैं कॉमर्स की दुनिया में, उनमें से आपने ACCA के बारे में बताया। तो आज हमने सब्जेक्ट चुना है कॉमर्स। ये हॉट ऑप्शन है आजकल के दौर की, और इससे जुड़े एक्सपर्ट सुधीर राघव, प्रोफेसर सुधीर राघव हमारे साथ हैं, जो हमें इस कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जो नए नए आयाम जुड़े हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोफेसर सामने हैं, तो ऐसे में बोर्ड के एग्जाम्स भी नज़दीक हैं। तो सुधीर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और हम आपसे ये भी जानेंगे कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को कैसे बटोरें जी, और किस तरह से अपने आप को तैयार रखें, रेडी टू स्ट्राइक के लिए जैसे कहते हैं, वो हमसे जानेंगे। पहले हम बात करते हैं CA के बारे में। तो CA के बारे में अमूमन सभी लोग जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। ये कोर्स क्या होता है और कितनी देर का होता है, इसमें कितनी मेहनत अपने आप को खपाना पड़ता है, तब जाके आपको फल मिलता है। बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहते हैं कि CA में कुछ नया जुड़ा है। यस सर, CA डे पे यानी कि 1 जुलाई 2023 को कुछ अपडेट्स आई CA को लेके, और जो बहुत अच्छी अपडेट थी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले सर मेन जो अपडेट थी वो ये थी कि अब जो पहले इंटर में 4 एग्जाम हुआ करते थे, 4 के 2 ग्रुप थे, 8 एग्जाम थे, अब वो रिड्यूस कर दिए गए हैं और अब वो 3 एग्जाम यानी कि 6 एग्जाम हो गए हैं। तो 2 सब्जेक्ट कम हो गए इंटर में बच्चे को जी। और सेम ऐसे ही सर फाइनल में भी बच्चे के लिए अब एग्जाम 4 की बजाय 3 एग्जाम का ब्लॉक हो गया, तो वहाँ 2 एग्जाम वो कम हो गए जी। तो 4 पेपर सर ये कम हो गए बच्चे के, कुछ आसान कर दी राहें, इजी कर दिया। और दूसरा सर और सहूलतें बच्चों को क्या मिली कि जो ट्रेनिंग थी बच्चों की, जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग से हम बोलते हैं, जो बच्चा इंटर के बाद CA के पास जाके ट्रेनिंग लिया करता था 3 इयर्स की ट्रेनिंग, अब वो ट्रेनिंग 3 साल से घटा के 2 साल कर दी। अच्छा, सभी जगह मतलब कट लगा दिया गया। यस सर। तो इसका बेनिफिट क्या मिला कि जो एक लंबा जो हम कहते थे ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एक साधना अपने आप में, एक साधना थी। बिल्कुल। तो सर उसको थोड़ा सा बच्चे को कंफर्ट किया गया, बच्चे की सहूलत के हिसाब से एक ट्रेनिंग भी कम कर दी। ट्रेनिंग 2 साल की रहेगी अब, और एग्जाम का जो पेपर थे उसको भी कम कर दिया। ये मेन अपडेट थे 2। वो समय को देखते हुए परिवर्तन किया गया। बाकी सब सेम है। एक आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में अपनी बातचीत में एक्चुरियल साइंस के बारे में बात की थी। ये कोर्स क्या है और इसकी जो कार्यक्षेत्र है वो कौन कौन सा है और जॉब किस तरह से इसमें हासिल होती है? सबसे पहले सर जो एक्चुरियल साइंस, जैसा कि नाम से लगता है कि कहीं ये कोर्स साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस कोर्स को एक आर्ट्स स्टूडेंट भी कर सकता है, जो हमें सुन रहे हैं कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट भी होंगे सर उसमें जी, वो भी कर सकते हैं इस कोर्स को। कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं और साइंस वाले भी। कौन कर सकता है? जिसके पास मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट रहा हो +2 में। वाह, ये बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स में। बिल्कुल। और उसमें अगर उस बच्चे के 12th में 70% मिनिमम मार्क्स अगर मैथ में हैं, 70%? हाँ जी बिल्कुल सर, 60 से 70% अगर बच्चे के मैथ्स में मार्क्स हैं तो वो इसकी तरफ सोच सकते हैं। और जिसका इंटरेस्ट, यहाँ पे ना 2 चीजें हैं सर, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चलो है ही है, बेसिक जो है। यस, इसके अलावा जो बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए जो इस कोर्स को कर सकते हैं, वो क्या है? नंबर 1 कि बच्चे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसका स्टैट्स यानी मैथ भी, स्टैट्स भी, अकाउंटिंग भी, ये तीनों सब्जेक्ट में अगर बच्चा अच्छा है तो वो इस तरह सोच सकता है। बिल्कुल सही। अगर उसे लगता है कि ये गुण मेरे में हैं, यस, और हर चीज मेरे टिप्स पर है, बिल्कुल, और उसकी समझ अच्छी है, हाँ, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। यानी जिसका इसे करने के बाद ये कितनी देर का कोर्स होता है? ये सर इसमें अराउंड इसको लग जाते हैं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि इसमें भी जो एग्जाम है वो ग्रुप नहीं है, सिंगल एग्जाम है। अगर 15 पेपर बच्चे के पास हैं तो वो सिंगल एग्जाम करके भी दे सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो 5 साल में कवर करे या वो 6 में कवर करे। ये भारत बेस्ड है या ये सर यूके बेस्ड? नहीं सर, ये इंडियन बेस्ड भी है कोर्स। ये 2 बॉडीज हैं, जो यहाँ की बात करेंगे वो इंडियन बेस्ड कोर्स है, और इसकी हर फील्ड में डिमांड है सर, ग्लोबली तौर पर। ग्लोबली तौर भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी, हर उस डिपार्टमेंट में जो कि फाइनेंस में, प्लानिंग में, बजटिंग में, इसमें काम कर रहा है, सब में इसकी जरूरत है सर। नहीं, जो लोग भारत में ये कोर्स करते हैं, बिल्कुल, वो केवल भारत में ही जॉब कर पाते हैं या ग्लोबली तौर पे भी? नहीं, जॉब से कहीं भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। जॉब वो यहाँ भी कर सकते हैं और वो बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा, आपसे बीच में ये बात हम पूछना भूल गए सुधीर जी कि ACCA कोर्स की कुल लागत क्या रहती है? ACCA का थोड़ा सर कॉस्टली कोर्स है, इसको करने में जो एवरेज कॉस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो अभी इनकी अवेयरनेस कम है, तो रिसोर्सेज या सोर्स मटेरियल कम है बच्चे के पास, तो वो ऐसी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ये दोनों ही कोर्स जो है वो 2 से 3 लाख के बीच में कॉस्ट करते हैं
जो इनकी अपनी फीस है, कोर्स की फीस है। जी, तो एक्चुरियल साइंस करने के बाद जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है? सर बहुत बड़ा सेक्टर है कैरियर। बच्चा इसमें कहाँ, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में है बच्चा उसमें आ सकता है, कंसल्टेंसी में आ सकता है, रिस्क मैनेजमेंट में बच्चा काम कर सकता है इसमें, बैंकिंग सेक्टर में इसकी बहुत डिमांड है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में है, आपका स्टॉक्स में मार्केट में है, रिस्क मैनेजमेंट में है, पेंशन फंड में है, हर जगह। लॉजिस्टिक्स में भी होगा? लॉजिस्टिक में भी है सर, हर जगह इसकी डिमांड, हर जगह सर। मतलब कहीं भी बात करो तो कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता होती है। और सबसे अच्छा इसमें बहुत हाईली पैकेज सर स्टूडेंट्स को मिलता है। स्टार्टिंग पैकेज भी करीब सीए और अगर हम एसीसी की बात करें तो उससे डबल इसका स्टार्टिंग पैकेज है। तो इसमें जो फिर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वो तो 10 में से कुछ 2 या 3 लोग या 4 लोग ज्यादा। यस सर, कि जिसका सब कुछ ही अच्छा है, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना सर। उस तरफ टेम्परामेंट भी है, क्वालिटीज भी हैं, तो वो बच्चे इसमें आए। और पढ़ने की एक ललक भी है, कुछ करने की चाह है, वो आ सकते हैं, वो इसमें आ सकते हैं। तो सुधीर राघव जी, आपने कॉमर्स की दुनिया में जो कुछ नया चल रहा है उसके बारे में आपने बताया। कॉमर्स क्या है सभी भली भांति जानते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए, सामने कॉमर्स का प्रोफेसर बैठा है,